इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 9 आपसे क्या करा, अ मेटेलिक होलो स्फीयर सरफेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट। बात समझने की कोशिश करना। आपके पास क्या है, आपके पास एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर कुछ इस तरीके का एक स्फीयर है, एक बॉल है, और आपने क्या किया है, इस बॉल के ऊपर आपका, अब देखो इस बॉल का जो वोल्टेज दे रखा वो 10 वोल्ट दे रखा, इस बॉल का वोल्टेज समवेयर एंड समहाउ इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। आपसे कह रहा है अ मेटेलिक होलो स्फीयर या स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, जो कुछ दे रखा मैं लिखना चाहता हूँ। हमसे कह रहा है इस चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट। इसको चार्ज किया गया है और इस तरह से चार्ज किया गया है कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट का है। हमसे कह रहा है द पोटेंशियल एट द सेंटर इज, इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए समझाऊंगा। अगर मैं आपको इसके किसी भी इंटरनल पॉइंट्स पर पोटेंशियल को बताना चाहूँगा तो पोटेंशियल बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वो 0 होता है। इसको अगर आप निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू तो ये कुछ इस तरह से निकल कर आता है, dV इज इक्वल टू 0। dV इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि किसी चीज़ के अंदर चेंज वो 0 आया, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो चीज़ अपने आप में क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। वो चीज़ अपने आप में कांस्टेंट होगी तो dV कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट है, पोटेंशियल कितना है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर होगा, मतलब अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा 10 वोल्ट का। तो हमसे कह रहा है कि सेंटर पर पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, ये तो नहीं, सेंटर पर पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, तो ये इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो हमसे कह रहा है कि पोटेंशियल जो होगा वो सेम एज एट अ 0.5 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से 5 सेंटीमीटर दूर चले जाओगे तो जो पोटेंशियल आपको देखने के लिए मिलेगा वो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना 10 वोल्ट है, तो ये गलत है। सरफेस से आगे जैसे ही जाओगे पोटेंशियल घटना शुरू कर देता है। मैं आपको अगर इसका डायग्राम बना कर दिखाऊँ ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरीके से, तो सेंटर से सरफेस तक तो पोटेंशियल सेम होती है, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरीके से घट जाती है। तो भाई इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपको समझना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10 वोल्ट हो जाएगा। 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड हो सकता है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।